गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 9। मंत्र नंबर 9। नित्यं शुद्धं निराभासं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमामि अहम्। गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शान्तिः ॐ द्योः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय नंबर 9 चल रहा था। अध्याय नंबर 9 में 14वां मंत्र पूरा खत्म हो गया था। जी क्यों राणा भगवान? जी जी भगवान, आज भगवान 15वां मंत्र चलेगा प्रारंभ से। 9/15। 9/15 मंत्र को पहले माधव भगवान के साथ लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक उड़िया बाबा का अर्थ सुनेंगे, फिर कंचन भगवान से गीता रस रत्नाकर सुनेंगे। तो आज आपको एक ऐसा मंत्र मिलने जा रहा है कि जो लोग ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि तुम तो भगवान के भक्त ही नहीं हो, बोले क्यों? तो बोले तुम तो कहते हो कि मैं वही हूँ, और ना तो तुम पूजा करते हो, ना जप करते हो, ना दान करते हो, ना तीर्थ जाते हो, तुम कैसे भक्त? तो आज आपको पता चलेगा 9/15 में कि भगवान कह रहे हैं कि मुझको पृथक मतलब विभक्त हो करके भी लोग भजते हैं और मुझसे एकत्व होकर भी लोग एक हो करके भी मेरा सेवन करते हैं। भज ये जो भजन शब्द है ना, जी इसको समझ लीजिए, समझ लो भैया, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भजन का मतलब वही कीर्तन नहीं होता। भज धातु से बना है ये भजन। भज माने होता है सेवन। जी आपका मन से सेवन जो होता है ना, इसको कहते हैं भजन। अगर आप पूजा करने बैठे हो, क्यों जयप्रकाश, बहुत लोग पूजा करने बैठते हैं 5 मिनट बैठे, 24 घंटे में 5 मिनट बैठे,
तो उसमें से 3-4 मिनट उनका मन राग द्वेष में रहा कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, तो वो 4 मिनट क्या उसका सेवन हुआ? बताओ। नहीं प्रभु। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवन कि भजन माने सेवन। अगर किसी से कह दो कि तुम 1 घंटे भगवान का चिंतन करो तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 घंटे सत्संग में कंसंट्रेट हो करके भगवान वो 1 घंटे की साधना कर सकता है सत्संग में। क्यों कर सकता है? गुरु भगवान कहते थे सब लोग ऐसी ऐसी जगह बैठो सबकी आंखें मुझको दिखाई पड़ें। गुरु भगवान कहते थे सबकी आंखें मुझे दिखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई ऊँग रहा है, कोई किसी को नींद आ रही है। आंखें बता देती हैं कि तुम कहीं और चले गए हो, तुम्हारा ध्यान चला गया है सब्जी मंडी, आंखें बता देती हैं। तो भगवान एक ऐसा मंत्र आपके सामने आ रहा है जिसमें आज आपको ये जवाब मिलेगा कि भगवान का भजन, परमात्मा का भजन अलग होके भी किया जा सकता है, द्वैत भाव से और अद्वैत भाव से एक होके भी किया जा सकता है। क्या भगवान? इस मंत्र को सुनने के बाद ये भ्रांति निकल जानी चाहिए कि जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि वो भगवान के भक्त नहीं हैं। देखिए भगवान, माधव भगवान के साथ लेते हैं मंत्र 9/15। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये ज्ञान अज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम्। जी भगवान। एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्वरूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन। हेडिंग बहुत सुंदर है। देखिए, आज से ये गलत फहमी निकाल दीजिए हमेशा के लिए कि जो जिनका भगवान अलग वो अलग, वो तो भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन जो भगवान से एक हैं यानी ज्ञानी भक्त हैं, वो भगवान की उपासना थोड़ी करते हैं, वो भगवान के भक्त थोड़ी हैं, वो भक्त है ही नहीं, ऐसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। भगवान जिसका मन रमा रहे उसी परमात्मा में। क्यों? आपको एक बढ़िया बात बताएं, आप कभी हमारे डिपार्टमेंट में रेड होती है, रेड माने छापा मारना, और हमने सैकड़ों की संख्या में छापे मारे हैं। तो छापा मारने में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि अगले को पता न चले कि अगर 10 बजे उसके यहाँ ठीक 10 बजे स्ट्राइकिंग टाइम है तो उसको 1 मिनट पहले भी पता न चले कि हम लोग छापा मारने आए हैं। हम लोग करते क्या हैं? पता लग गया तो रेड नहीं है ना फिर। हाँ, अरे उतने में तो अपने सब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हटा देगा, उतने में तो सब जगह इन्फॉर्म कर देगा, उतने में तो गुंडों को बुला लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमको 35 नंबर प्लॉट में रेड मारनी है, तो हम लोग जब गाड़ी से जाते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि भैया 31 नंबर कहाँ पड़ेगा, ये पता पूछते हैं। 33 नहीं, कभी हम 35 नंबर नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमको 35 में तो रेड डालनी है। तो हम उसे कहते हैं भैया 31 नंबर कहाँ पड़ेगा, तो उसने कहा 31 नंबर आप चले जाइए, यहाँ पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो बाय द वे कहीं उसका परिचित भी हुआ तो ये कहेगा 31 नंबर वालों को कुछ एक टीम ढूंढ रही है। देखिए, तो भगवान
आप रेड कितनी बड़ी चीज़ है, हम ये कह रहे हैं अचानक, हम ये बताना चाहते हैं अचानक। तो अचानक अपने मन में रेड मारना सीखो। और डायरी में लिखना कि तुम्हारा मन कहाँ क्या चिंतन करता पाया गया। जयप्रकाश, कितने % वो संसार का चिंतन करते पाया जाएगा? 99%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुमने बात कही। तो अब प्रभु एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि जो अपने में जो द्वैत भाव से भक्ति करते हैं वो ये समझते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, जो अद्वैत भाव से कर रहे हैं वो कहते हैं भक्त नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अद्वैत भाव से भक्ति कर रहे हैं केवल वही भक्त है, बाकी कोई भक्त है ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो इसके इतर हैं वो विभक्त हैं, है ना। लेकिन भगवान ने कितना ख्याल रखा है। भगवान ने यहाँ पे पृथक्कत्वेन, अलग होकर के भी भक्ति करना बता दिया है। हाँ, इस मंत्र में दोनों का जिक्र है। और एकत्वेन, इसलिए हमने आपको ये मंत्र फोकस किया कि आप कभी ये भ्रांति मत पाल लेना कि हम लोग सुबह सुबह प्यारी प्यारी नींद छोड़ करके और जल्दी से लैट्रिन कुल्ला करके कुर्ता पैजामा पहन के फर्स्ट क्लास मुंह धो करके बैठ जाते हैं कि अब भगवान की गीता के रहस्य को सुनेंगे। ज्ञान यज्ञ है ये भगवान ज्ञान यज्ञ है। इसमें भी ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ है ऊपर। भगवान, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज हमने सुबह एक ऑडियो बोला है जो कि YouTube में जाएगा, और कंचन भगवान ने बहुत सुंदर एक अपने पेन से ब्रह्मा जी का चित्र बनाया था, और उसमें भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का जो रहस्य बताया है, ब्रह्मा की उम्र का कैलकुलेशन, वो भी उसमें किया हुआ है। तो वो उसके लिए एक ऑडियो बोला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है उसको बहुत ध्यान से सुनना, और उसके बारे में अपने कमेंट्स वेदांत परिवार में ज़रूर भेजना। अगर आपने उसको आखिरी तक सुना, 11 मिनट का है लगभग है, तुम जयप्रकाश ज़रूर सुनना और कमेंट्स भेजना, और मैं नोट करूँगा कागज़ पे किसने किसने कमेंट्स भेजे हैं, किसने नहीं भेजे हैं। जी प्रभु, बिल्कुल। क्योंकि एक मंत्र भगवान कृष्ण की गीता का आपको बोध करा सकता है। एक मंत्र, इतना बढ़िया मंत्र है वो, और बड़ा रोचक है। संसार में कोई भी मिल जाए ना तो उसके नहले पे आप दहला मार दो, आप कह दो अबे गुरु तुमको मैं बताता हूँ ईश्वर क्या है और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इनमें सब में अंतर क्या है, सब बता सकते हो आप एक मंत्र से। और ऐसी कैलकुलेशन बताइए भगवान ने ब्रह्मा की उम्र की, अरे मज़ा आ जाए आपको। तो भगवान केवल पृथक अलग भाव से ही भगवान की उपासना करने वाले सोचते हैं कि ये तो एकत्वेन है, ये भगवान के भक्त नहीं हैं। तो आज भगवान का निर्णय सुनो। जी भगवान जी। एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन। अन्ये माम, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का। एक मिनट, माम माने क्या लिखा है? मुझ, और ब्रैकेट में डिफिनेशन भी क्लियर कर दी, कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का। देखिए, माम माने निर्गुण निराकार ब्रह्म, लेकिन कहाँ ढूंढे जाके उसको? मुझ। तो कहते हैं माम माने मुझ, यहीं इसी शरीर में वो अमृत, इसी नाशवान शरीर में वो ना मरने वाला अमृत रखा हुआ है और जगमगा रहा है, और तुम्हारे अनुभव में भी है बच्चू। लेकिन ब्रह्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया, और बहिर्मुखी बना के मार डाला। वो एक गाना नहीं है, मार डाला रे मार डाला। भगवान रात दिन बाहर उलझा रहता है संसार के विषयों में, और कष्ट उठाता है, और फिर साइड बदल लेता है, इधर उलझ जाता है, वहाँ कष्ट उठाता है तो उधर मुड़ जाता है। हे भगवान। जी भगवान जी। अन्ये माम, दूसरे
ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन यजन्तः, ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए अपि च बहुधा विश्वतोमुखम पृथक्त्वेन उपासते, पूजन अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। अभिन्न भाव से मतलब मैं वही हूँ। हाँ, एकत्व भाव से। एकत्व बता दिया। हाँ। और बहुत प्रकार से स्थित और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक्त्वेन उपासते, पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी हैं। एक तो वो है जो पृथक भाव से करते हैं, जिनका जय भैया ने बताया कि 99% बताया कि वो इसी तरह से करते हैं पृथक भाव से, और जो एकत्व भाव है असली में तो भजन वही है। तो दोनों के बारे में बता दिया। अब डॉक्टर भगवान से इसमें विशद व्याख्या सुनते हैं उड़िया बाबा की। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। भगवान उड़िया बाबा की व्याख्या से पहले मैं आपके ही पुराने जो वक्तव्य आए हैं या हमें समझाया है उनके रेफरेंस से बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं कही है। भगवान कृष्ण ने गीता में पहले भी कहा कि 4 तरह के भक्त होते हैं और मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है। तो ज्ञानी को भक्त की श्रेणी में तो पहले ही रखा हुआ है भगवान ने, और ये भी कह दिया कि मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त है। क्यों? कि ज्ञानी भक्ति एक ऐसा है कि जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूँ, एक ही बात है, या वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय। बाकी सारे जो हैं वो मुझे बचते हैं परंतु शायद मैं उन्हें नहीं बचता, पर ज्ञानी भक्त को तो मैं भी बचता हूँ, क्योंकि एक ही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान। उसी के आशय का ये श्लोक है, और उसी आशय को पुष्टि या जयप्रकाश भगवान ने भी की थी कि मेरे हिसाब से सिर्फ ज्ञानी ही भक्त है, दूसरे नहीं। तो अब मैं उड़िया बाबा जी की तात्विक गीता से उससे पढ़ता हूँ। भावार्थ दिया है, दूसरे लोग मुझ सर्वस्वरूप की ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासना करते हैं और कोई भेद दृष्टि से भी उपासना करते हैं। ये तो गए शब्दार्थ। अब आगे व्याख्या की है, कोई ज्ञान यज्ञ द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक करके अनात्मा को त्याग कर, तो आत्मा और अनात्मा का विवेक किया और अनात्मा को त्याग दिया तो बचा केवल आत्मा। आत्माकार वृत्ति करते हैं, सिर्फ बचा ही आत्मा और कुछ है ही नहीं, अनात्मा तो सारे का त्याग कर दिया। कोई मुझ अनंत स्वरूप को एक सत्ता में लाकर अभेद भाव से अहम ग्रह उपासना करते हैं, और कोई राम कृष्ण दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में मेरी प्रतीक उपासना करते हैं। इसी प्रकार साकार निराकार आदि अनेकों भावों में मेरी उपासना की जाती है, क्योंकि श्लोक के माध्यम से वो दोनों को कहने के दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। जो इष्ट की उपासना करते हैं, प्रतीक उपासना करते हैं वो भी, और जो मेरी ज्ञान से उपासना करते हैं वो भी। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान वाले श्रेष्ठ हैं, ये बात पहले भी कह चुके हैं। और आज भी ये बताना चाहा कि जो लोग उन्हें भक्त नहीं समझते वो समझ लें कि वो भी उतने ही प्रिय भक्त हैं जितने ही प्रतीक उपासना वाले हैं। जी देखिए, जब भी कोई वेदांत पढ़ने आता है तो सबसे पहले उससे कहा जाता है कि अभी तक तुम बालक थे। तो बोले क्यों? तो कहने लगे कि तुम बाहर की सफाई करते रहे, बाहर तुम लक्ष्य से नहा करके और बढ़िया कपड़ा पहन करके और बढ़िया क्या बोलते हैं पूजा करके और अगरबत्ती हवन यज्ञ आदि करते रहे, दीपक जला करके पूजा करते रहे। बाहर तुमने ध्यान दिया लेकिन तुम्हें भीतर की कोई खबर नहीं है। तो सबसे पहले उससे कहते हैं भीतर
बाहर के करण, करण माने होता है औजार, तो बाहर के हाथ पांव वगैरह वो तो तुम खूब साफ करते रहे, लेकिन तुम्हारा भीतर के करण, अंतःकरण, भीतर के करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको पहले साफ करो। तो कहने लगे भीतर मेरे गंदगी क्या है? तो कहते हैं एक तो गंदगी है मल। मल माने तुम कुछ को तो बहुत प्रेम करते हो, राग करते हो, आसक्ति रखते हो, और कुछ से द्वेष रखते हो, और यही तुम्हारा 24 घंटे भीतर भीतर खुसुल पुसुल हर समय तुम्हारा यही चलता रहता है, इनसे राग उनसे द्वेष, ये अच्छे हैं वो खराब हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने वैसा क्यों कह दिया। ई बोला, कितना भयानक वायरस है। ई बोला, हमको ई बोला, हमको ई बोला। हे भगवान। तो एक तो मल है, मल माने राग और द्वेष रूपी ये गंदगी है ना, और दूसरा विक्षेप है। विक्षेप माने तुम लगाना तो चाहते हो भगवत गीता में अपने मन को, लेकिन वो भाग जाता है कहीं और। ये बताओ कितनी मतलब गलत बात है कि तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे कंट्रोल में रहने वाला तुम्हारा कुत्ता मन, और वो तुम्हारे गले में पट्टा डाल के ले जाए जहाँ चाहे। ये बहुत बड़ी गंदगी है। वो ले जाता हड्डी, वो ले जाता हड्डी की तरफ, और ये जाना चाहता था परमात्मा की तरफ। हाँ। तो पावर जिसके पास ज़्यादा है अभी उधर खींच रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेदांत में आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं भीतर की सफाई कर, बेवकूफ़ कहीं के। तो कहते हैं भीतर की सफाई, हम तो बहुत साफ रहते हैं। तो कहते हैं बाहर, कहते हैं भीतर की गंदगी क्या है? तो पहली गंदगी है मल यानी राग द्वेष, और दूसरी गंदगी है विक्षेप। विक्षेप माने मन का भागना। तुम चाहते हो कि यहाँ लगा रहे, लेकिन वो भाग जाता है कहीं और। तो कहते हैं मेडिटेशन में जी मन तो रुकता नहीं हमारा, क्या करें। अभी हमने पूछ लिया जयप्रकाश से कि 5 मिनट पूजा में बैठे हैं, तो कितने 4 मिनट कहीं और रहा। अरे भगवान रुकता ही नहीं है ना। तो देखिए यहीं से वेदांत शुरू होता है। तो यहाँ से जब शुरू होता है तो उसको बताया जाता है कि भाई तुम आत्मा और अनात्मा का विवेक माने बीनना, अलग अलग करो। आत्मा और अनात्मा इन दोनों को अलग अलग करो। माधव भगवान से पूछते हैं इस पूरे संसार में हमको आत्मा और अनात्मा को अलग अलग करना होए, इसको विवेक कहते हैं। अलगाव, बीनना, सफ़ेद चावल सफ़ेद तिल आपस में मिल गए हैं जी, क्यों भाई, आपको अलग अलग करना है दोनों को, इसको कहते हैं विवेक। तो माधव भगवान से पूछते हैं आत्मा और अनात्मा का विवेक क्या है भगवान? आत्मा अनात्मा का विवेक भगवान ये है कि जो भी चीज़ें आने जाने वाली हैं, आप हर चीज़ को उठाइए, देखिए, चेक करिए, क्या ये पहले नहीं थी, क्या ये बाद में नहीं होगी, अर्थात आ रही है और जा रही है। तो जो भी चीज़ें हमें ऐसी लगें परीक्षण में कि आएंगी और जाएंगी, वो सब अनात्मा है। बहुत बढ़िया। और जो कोई ऐसी क्या वस्तु है जो हमेशा रहती है, जो न आती है न जाती है, अगर उस वस्तु पर आपकी लक्ष्य चला जाए तो वो आत्मा है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। जो सदा है, एक रस है। बहुत बढ़िया भगवान। अब इसको राणा भगवान से पूछते हैं भगवान विवेक क्या है? भगवान विवेक मतलब जैसा बताया अभी आपने ना कि विवेक मतलब होता है बीनना, अलग अलग करना, अलग अलग किस के बीच में कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और जैसे कि सत्य की परिभाषा है भाई जो ज्यों का त्यों बना रहे, कोई विकार ना हो उसमें, कोई बदलाव ना हो उसके अंदर, सो सत्य है। अब इसी कसौटी पे हम हर चीज को उतारें, देखें भाई कौन चीज ठहरती है हमेशा ऐसे के ऐसे ही बनी रहती है, वो सत्य है, वो हमारा आत्मा, वो हमारा आपा है। और जो बदले, आवे जावे या कोई विकार उत्पन्न हो, वो सब अनात्मा है। और शॉर्ट में कहें भगवान
तो हम, मेरे अलावा सब अनात्मा ही अनात्मा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखो दोनों लोगों ने कितना बढ़िया बताया है ना। अच्छा, इसको बहुत सरल भाषा में समझें कि देखिए सुनिए गुनिया मन माही, सब अनात्मा। कितना सरल। जो देखने सुनने, जो भी तुम देखते हो, और जो मन भी में। सुनते हो, जो मन में गुनते हो, सब अनात्मा है। और इस सारे को जो जानता है वो आत्मा, जिससे ये सब जाने गए, जिससे ये सब जाने गए। ऐसे कह सकते हैं। ये जो जयप्रकाश, ये जो अपने मोहल्ले में दीक्षित, माधव प्रसाद दीक्षित साहब रहते हैं ना, रहते थे, अब तो उनका शरीर खत्म हो गया। तो जी भैया। इन्होंने हमसे एक बार कहा था कि ताज्जुब है जिससे, जिस चेतना से, जिस आत्मा से, जिस ताज्जुब है जिससे सभी को जाना, उसी को न जाना। वाह। उसी को ना जाना। देखिए, तो सब कुछ गलत जाना। हाँ, उस समय, उससे पहले तक जो भी कुछ जाना सब कुछ गलत जाना, क्योंकि अपने को ही ना जाना जिससे सब कुछ जाना जा रहा था। तो यदि अपने को जान लेते तो सब कुछ सही जानते। करेक्ट। इसलिए हमेशा हमारा वोट जाता है कि ये शिक्षा बचपन में होनी चाहिए थी। तो जीवन जो बीच का काल है वो भी इतना सुंदर गुजरता जैसा अब गुजर रहा है। हाँ, तो ताज्जुब है जिससे सभी को जाना, उसी को ना जाना। अब देखिए, तो आत्मा अनात्मा के बारे में हम आपको बता देते हैं बिल्कुल सरल भाषा में कि मैं तो स्क्रीन हूँ, है ना, जी। और हमेशा रहने वाली स्क्रीन हूँ, ज्यों की त्यों, है ना। आपको मालूम है जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में आती है, अपनी अपनी फिल्म दिखाती है, अपना अपना सब फिल्म दिखा के चली जाती है तीनों, लेकिन मैं ज्यों का त्यों रहता हूँ, मुझ में आना जाना नहीं है। तो मैं तो आत्मा हूँ, ज्यों की त्यों हूँ, स्क्रीन हूँ। और मुझ में जो फिल्म दिखती है वो कौन कौन दिखता है, जरा इस पे विचार करो। जीव, जगत, ईश्वर। अब बताओ माधव भगवान कि मैं तो आत्मा हूँ और मुझ में जो ये ईश्वर, जीव, जगत, ईश्वर भी दिख रहा है। ईश्वर अनात्मा है। ये रहस्य आपको वेदांत में आके पता चलेगा। बिल्कुल। और आज भगवान, हमने जो सुबह ऑडियो बोला है 4 बजे, है ना, जिसमें ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में भगवान का रहस्य आया है 8/17। भगवान ने कहा ईश्वर भी हमेशा नहीं रहता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। इसको समझना चाहता है अर्जुन, तो समझ, चल तुझे ब्रह्मा की उम्र बताते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा की उम्र बताई और बोले बस इस पीरियड के बाद में ब्रह्मा भी नहीं रहता है। तो अर्जुन ये समझ तुम इस भगवत गीता से कि कौन हमेशा रहता है, उसको कहते हैं आत्मा। तो भगवान पहली बार उसको पता चलता है कि अरे बाप रे, ये जो परमात्मा है ये तो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है और सर्वत्र परिपूर्ण है। वही आत्मा के रूप में यहाँ इस शरीर पे स्थित है और वही मैं हूँ और मुझ में जो प्रतीत होता है सो जीव, जगत, ईश्वर, ये 3 प्रतीत होते हैं। कितना भयंकर ये खेला है भगवान। किसने क्या मन में बुरा विचार किया, मन में बुरा भाव लाया, उसका हिसाब रखना, किताब रखना, पुण्य पाप ये, और किसको कहाँ जन्म दें, किसको क्या फल दें। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा झंझट। तो पहली बार उसको पता चलता है कि सर्वव्यापी अनंत परमात्मा ही आत्मा है
वही मेरा आपा है, वही मैं हूँ। अब मुझ में जो जो अपीयरेंस के रूप में प्रतीत होता है वो जीव है, जगत है, ईश्वर है। अब देखो उसको अंतर पता चल गया परमात्मा में और ईश्वर में। अरे बड़े बड़े लोग नहीं जानते हैं भगवान की परमात्मा में, यानी कि परमात्मा यानी आत्मा, आत्मा में और ईश्वर में क्या अंतर है उसको पता चल गया कि आत्मा सत्य वस्तु है और ईश्वर समष्टि उपाधि है। देखिए भगवान, अगर तुम ईश्वर की शरणागति ग्रहण करोगे, क्यों भगवान, कि हमको अपने संसार की बढ़िया बढ़िया भोग दो, तो तुम पछताओगे सर धुन धुन के। और अगर तुम उसी ईश्वर से ये प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, हम तो कुछ जानते ही नहीं है रहस्य, तो हमारा कल्याण कैसे होए, तो ईश्वर कहेगा अरे मैं रात दिन अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करता हूँ, तो वो कल्याण स्वरूप है, तो तेरा भी आत्मस्वरूप वही है। देखिए भगवान कितना बढ़िया रहस्य। तो भगवान जो अभी भगवान कसौटी बताई राणा भगवान ने, आपने भी बताई, यदि ऐसे ईश्वर को उस कसौटी पर कसा जाए तो वो परमात्मा भी अनात्मा निकलेगा, जो आने और जाने वाला है, जो जिसकी उम्र है कुछ। तो वो जो उम्र वाला जो आशय है वो ये बताता है कि वो जो अनात्मा है वो वाला ईश्वर, हाँ, जो अभी कसौटी हम बता रहे थे, वो भी ऐसा तुम्हारा ब्रह्मा, ऐसा तुम्हारा विष्णु और ऐसा तुम्हारा महेश, उसकी भी उम्र है वो, अर्थात वो भी आने और जाने वाला है। हाँ, हालांकि तुम्हारा काल छोटा है, उसका काल बड़ा है, केवल इतना अंतर है। तो वो भी अनात्मा में फॉल हुआ, तो फिर ईश्वरों का ईश्वर कौन है उस पर दृष्टि जानी चाहिए। और अगर दृष्टि जाएगी और जिज्ञासु होगा तो तुरंत व्यवस्था होगी और पता लगेगा उसको कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। और स्वामी जी ने तो इतना तक लिख दिया, हमारे श्री अखंडानंद जी स्वामी, उन्होंने लिखा कि ऐसा परमात्मा बोगस है जो आवे और जावे। हाँ, यस, अनात्मा है। वो बोगस होगा, वो बोगस परमात्मा वो बोगस होगा जो अभी ना हो, इसी समय ना हो और यही इसी शरीर में हो। ना हो। अभी अगर जो अभी यहाँ अभी ना हो, वो परमात्मा काहे का है। तो हमें वो प्रसंग इतना अच्छा लगा था, वो बोगस है कुछ। बहुत बढ़िया था। क्या बात है भगवान। कि वो ऐसा तुम्हारा परमात्मा अगर ऐसा है कि वो कभी मिलेगा और इस समय मिला हुआ नहीं है, तो ऐसे परमात्मा के क्या करें हम। जयप्रकाश, हमने जैसे हम हिंदी फिल्म के गीत सुनते हैं तो हमको तो तात्विक दृष्टि से हमको उसमें पता नहीं क्या क्या दिखता है। जैसे कल हमने एक गीत की लाइन सुनी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। अरे बाप रे, हमने कहा अरे बाप रे, ये तो उपनिषद है। कैसे? डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, कोई शरीर चल सकता है क्या चिदाभास के बिना? बिल्कुल नहीं भगवान, चेतना के बिना तो कोई एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं। चेतना या आत्मा चलेगी तभी तो आत्मा होगी, तभी तो शरीर चलेगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस शरीर में एक तो जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वो सर्वव्यापी होने से इस शरीर में है, पकड़ना बात को। और दूसरा जो उसका प्रतिबिंब है, साया, जीव, चिदाभास, चिद का आभास, चिद माने चैतन्य, चिद माने परमात्मा, चिद माने ओरिजिनल जो चैतन्य है वो, और एक उसका आभास यानी कि जीव। ठीक है ना? तो जब शरीर मरता है, स्थूल शरीर, तो वो जो उड़ जाता है, वो साया उड़ जाता है, चिदाभास उड़ जाता है, जीव उड़ जाता है। लेकिन वो जो सर्वव्यापी था वो तो मुर्दे में भी ज्यों का त्यों है। यही प्रश्न हम लोगों से पूछते हैं, तो चराचर यही प्रश्न लोगों से पूछते हैं कि मुर्दे में आत्मा है कि नहीं। बताओ राणा, बताओ माधव भवन।
भगवान उसी में वो सब खेल चल रहा है ना। हाँ, उसी आत्मा में ही तो सारा ये खेल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल झमाझम है। हाँ, तो इसका मतलब जीवित हम शरीर। हम अन्वय दृष्टि से देखें, बिल्कुल झमाझम है, वही तो है। हाँ। मेरी प्रतीति मुझसे अलग कहाँ। तो इसका हाँ। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर वो उसके नूर से, पर खुदा के नूर से वो जुदा नहीं, आदम जुदा नहीं। देखिए तो वो तो हर स्थिति में है। तो हमने डॉक्टर भगवान जब ये कल ये गीत सुना तो हम आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमने कार को ब्रेक मार दिया, क्योंकि हम घर से चले तो पहले शुरू में धूप में खड़ी हुई गाड़ी को शीशा खोल लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जहरीली गैसें प्लास्टिक की सब भर जाती हैं। तो हमने शीशा खोला और थोड़ा सा चले तो 5 मकान करीब क्रॉस किए होंगे कार से, है ना। एसी भी नहीं ऑन किया था, तब तक हमको एक गीत सुनाई पड़ा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। हमने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो चिदाभास के बारे में बताया जा रहा है, जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है। अगर मेरा साया मनुष्य के शरीर के साथ, मेरा प्रतिबिंब जीव अगर मनुष्य के शरीर के साथ नहीं होगा तो शरीर गिर पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए भगवान क्या बढ़िया बढ़िया रहस्य है। तो डॉक्टर भगवान से ये हम लोगों ने सुन लिया कि कोई राम कृष्ण दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में मेरी उपासना करते हैं, लेकिन वो प्रतीक उपासना है। डॉक्टर भगवान ने गजब की बात बोल दी भैया इसमें। प्रतीक, सिंबल, वो जो डॉक्टर भगवान से ही पूछते हैं, वो जो मंदिर में मूर्ति है वो भगवान है कि मनुष्य के द्वारा उसका बनाया हुआ सिंबल है, प्रतीक है? बताओ भगवान। भगवान जब ऐसा है कि परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, तो परमात्मा तो उसमें भी है, पर सिर्फ वही परमात्मा नहीं है, पर उसको हमने अपने मन को संयमित करने के लिए, फोकस करने के लिए एक प्रतीक के रूप में उसी को भगवान मानते हैं। तो उसी को भगवान मान के हम उस पे फोकस करते हैं कि ये भगवान राम की मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये हनुमान जी की है, ये शिव जी की है। तो अलग अलग इष्ट की मूर्ति कल्पना से बनाई गई। इसीलिए कहीं भगवान राम का रंग संगमरमर का बहुत धवल, बहुत सफेद होता है, कहीं पतलेपन पे दिखाते हैं कि सांवला रंग था, कहीं नील वर्ण दिखाते हैं। तो जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, यदि वो सत्य होती तो सारी मूर्तियों की शक्ल, साइज, कलर सब एक सा होता। करेक्ट। पर ऐसा नहीं है, कहीं 2 फुट की मूर्ति भी है और कहीं 6 फुट की मूर्ति भी है। तो हर चीज का अपनी अपनी कल्पना से, अपने मन की कल्पना से एक प्रतीक बना लिया गया और उस प्रतीक को हमने भगवान का रूप दे दिया, भगवान में की श्रद्धा उसमें कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शुरू में जिसको पकड़ा था वो भगवान का प्रतीक था, सिंबल था। और भगवान का प्रतीक ऐसा कि पति दूसरे प्रतीक को पूज रहा है, पत्नी दूसरे प्रतीक को पूज रही है, और दूसरी जाति दूसरे प्रतीक को पूज रही है। क्यों भगवान? और उसके बाद वो आपस में लड़ते हैं, मेरा वाला ज़्यादा अच्छा है, तेरा वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वो सारे के सारे प्रतीक तो एक ही के हैं। देखिए भगवान प्रतीक जो है ना, जो जब नहीं समझा जाता तो प्रतीक बच्चों को दिया जाता। हाँ। के जैसे वो ताजमहल बच्चे को पसंद आया, तो ताजमहल का छोटा सा प्रतीक बना के उसको दे दिया जाता है और वो खुश हो जाता है खिलौने से। तो वो एक खिलौना मात्र है, न तो वो जान पा रहा है प्रतीक और ना वही जान पा रहा है असली राम क्या है। असली राम तो मेरा सर्वव्यापी था ना। हाँ। तो उसमें आपने एक खंड करके छोटी सी मूर्ति बना के खुद प्रतीक बना के, सिंबल बना के उसमें आरोपित कर दिया कि मेरा परमात्मा केवल इसमें है। उनको उसमें परमात्मा मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल उसी में है, ये बहुत बड़ी दिक्कत। इसमें दिक्कत है। अज्ञानी कहता है मूर्ति में ही परमात्मा है, ज्ञानी कहता है मूर्ति में भी परमात्मा है। और हमारे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी है। और विवेकानंद जी कहते हैं
मूर्ति से 100 गुना बढ़िया मेरे अंदर है, यहाँ स्पंदित है, यहाँ व्यक्त हो रहा है। मूर्ति तो ना मूर्ति में स्पंदित है ना व्यक्त हो रहा है। अगर उस मंदिरों में ताजमहल, मनुष्य का शरीर, मंदिरों में ताजमहल है। ये एक आपको बढ़िया बात बताते हैं, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। लोगों में लड़ाई होने लगी जयप्रकाश कि हम तो राम की मूर्ति रखेंगे मंदिर में। किसी ने कहा नहीं हम तो दुर्गा की रखेंगे, औरतों ने कहा हम तो दुर्गा की रखेंगे। किसी ने कहा नहीं हम तो शिव जी की रखेंगे। किसी ने कहा वाह भाई वाह, तुम हनुमान जी के होते हुए बाकी कैसे मूर्ति रख दोगे जब एक ही मूर्ति रखनी है इस मंदिर में। आपस में खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। भगवान एक महात्मा आया, उसने कहा सबसे बड़ा ईश्वर शालिग्राम। क्या कहा? कुछ नया बता दो। उसने कहा सबसे बड़ा ईश्वर शालिग्राम। तो बोले कि जयप्रकाश केवल जिस समय बोला करो उस समय माइक ऑन किया करो, फिर तुरंत ऑफ कर दिया करो। ठीक है। हाँ, तो महात्मा आया, उसने क्या कहा कि शालिग्राम सबसे बड़ा ईश्वर है। तो उस महात्मा का पूरा सभी लोग इज्जत करते थे नगर में। तो उन्होंने कहा यार सबसे बड़ा ईश्वर शालिग्राम है। आपने देखा होगा शालिग्राम की कितनी महिमा है। पंडित में पूजन नहीं करते बिना शालिग्राम के। तो भगवान शालिग्राम को वहाँ रख दिया गया। उसी का रूप है ये शिवलिंग बटिया, उसी का कन्वर्जन है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना भगवान, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपने अभी तो तुम सुंदर सुंदर रूप बनाए थे राम के, कृष्ण के, क्यों, और खूब बढ़िया कपड़े पहनाए थे और बड़े सुंदर सुंदर रूप बनाए, लड़ रहे थे रूपों में। अब तुमको शालिग्राम एक बटिया दे दी गई, काली, वो भी कैसा पत्थर, काला नाटा ठिगना, कोई सुंदरता नहीं उसमें। और भगवान अगर तुमने काले नाटे ठिगने उस छोटे पत्थर में भी परमात्मा को देख लिया, इसका मतलब हमको स्लेट में काखा गागा लिखना आ गया। तो अगर आ गया तो फिर अब उसको अप्लाई करो। अब सामने दिखाई पड़ा जयप्रकाश, अरे वाह, वही परमात्मा इसमें। ककहरा लिखना सीखा वहाँ प्रतीक में, और लिखने का हाथ हमारा पक्का हो गया, हाथ तो परफेक्ट हो गया अब तो फिर लाओ कागज, तो कागज में लिख देंगे। लाओ माधव रूपी आकार को सामने, उसमें भी देख लेंगे। लाओ मदन लाल रूपी आकार, कहाँ है सांवला, अब पढ़े लिखे हो गए ना, सांवला लाओ, उसमें भी देख लेंगे। देखिए भगवान, ये है रहस्य। उस प्रतीक उपासना से, प्रतीक उपासना तब सफल होती है जब हमको सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य बना दे। बहुत बढ़िया। उसके पहले प्रतीक उपासना सफल नहीं होती है। अगर तुम केवल एक पत्थर की पूजा करते 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 मर गए, तुम्हारा सारा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। तुम हो गए पत्थर के कीड़े, तुम हो गए बुत परस्त। तुमने केवल बुत को पूजा, बुत में व्याप्त सर्वव्यापी परमात्मा को तो तुम पहचान ही नहीं पाए। देखिए भगवान, देखिए। तो डॉक्टर भगवान ने इसमें एक ऐसी बात लिख दी, मतलब पढ़ दी, कि कोई पृथक भाव से राम, कृष्ण, दुर्गा आदि विभिन्न रूपों में मेरी प्रतीक उपासना करते हैं। तो प्रतीक उपासना पे हमारी चर्चा हुई है। भगवान नख मन गुरु पद नख गण मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो हम लोगों ने प्रतीक उपासना पे चर्चा की है ना। तो इस रहस्य को जो समझ गया उसकी बल्ले बल्ले हो गई, और जो नहीं समझा वो भगवान एक प्रतीक को लेकर के जिंदगी भर मूर्खों की तरह लड़ता रहता है। तो अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 9/15 इसका गीता रस रत्नाकर से सुना दें भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब भगवान परमात्मा की उपासना के प्रकार बताते हुए कहते हैं कि वे भिन्न भिन्न हैं। कोई कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही परमात्मा की उपासना है, कर्मकांड नहीं। क्या बात है।
कर्म कांड को तो कर्मकांडियों ने ऐसे बिगाड़ा है कि कुछ पूछिए मत। हम श्रोत कर्म के बारे में, स्मृत कर्म के बारे में और इसकी जो मीमांसा है उसके बारे में भी जानते हैं। यदि ईश्वर का एकत्व स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वर का फल दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे और यह मानेंगे कि प्रत्येक देवता मंत्रों उच्चारण के समय तद यज्ञ में भविष्य दान कर्म के रूप में प्रकट होकर भविष्य ग्रहण कर लेता है तथा फिर भिन्न भिन्न यज्ञ में भिन्न भिन्न होता है एवं फलदाता अचेतन अपूर्व होता है, तो वह यज्ञ परमेश्वर की आराधना कैसे बनेगा? यहाँ तो पौराणिक यज्ञ ही परमेश्वर की आराधना बनते हैं। श्रोत स्मृत यज्ञ कैसे परमेश्वर की आराधना बनेंगे? इसलिए उनमें संन्यास का विधान है। पौराणिक यज्ञ में संन्यास का विधान नहीं है, क्योंकि वे तो ईश्वर उपासना के अंग हैं। इसलिए ज्ञान यज्ञ कहते हैं कि हमको कर्मकांड नहीं चाहिए, हमें तो ज्ञान यज्ञ चाहिए। हम ज्ञान यज्ञ से भगवान का यजन करेंगे। ज्ञान यज्ञ क्या है, इस पर भागवत में बड़ा विचार किया गया है। वहाँ कहा गया है कि और सब कर्म तो यज्ञ है, किंतु भागवत ज्ञान यज्ञ है। क्यों ज्ञान यज्ञ है? बोले कि वाणी से बोला जाता है, इसलिए तो कर्म है। और परमेश्वर विषयक ज्ञान देता है, इसलिए ज्ञान है। तो ज्ञान और यज्ञ दोनों का मिश्रण हो गया। वाक से उच्चारण कर्म है, हाथ से श्रुभा लेकर आहुति देना कर्म है, वाणी से मंत्र उच्चारण भी कर्म है, परंतु वहाँ ईश्वर के एकत्व का ज्ञान नहीं है। और श्रीमद् भागवत में ईश्वर के एकत्व का ज्ञान है तथा वाक रूप श्रुभा से शब्द रूप भविष्य की आहुति है, इसलिए वह ज्ञान यज्ञ है, यह यजन है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशुतो मुखम। एकत्वेन माने ईश्वरतेन, एक ईश्वर है जगत का कारण, उसका यजन करो। और पृथक्त्वेन माने ईश्वर अलग है, जीव अलग है, ऐसे आराधना करो। तथा बहुधा विश्वतो मुखम माने विराट रूप से वही है। अनेक रूपाए विश्वे प्रभ विष्णुवे, इस प्रकार उसकी उपासना करो। भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं कि वे सर्वात्मा हैं? जी भगवान ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सर्वात्मा है। क्या बात है भगवान, गजब। तो एक बड़े महत्व की बात बताते हैं आपको। ऐसा है, क्या बताऊं, दृष्टि ऐसी हो गई है तात्विक कि कहीं कोई गीत सुनते हैं जयप्रकाश, तो उसमें हमको उसका दर्शन दिखने लगता है। तो आपको एक गीत सुनाते हैं जो सभी ने सुना होगा, पुराने लोगों ने। तो वो गीत किस प्रकार से है, अभी हम गीत सुनाएंगे, जयप्रकाश बताना कि तुमने सुना है कि नहीं। गीत इस प्रकार से है, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। सुना है कि नहीं जयप्रकाश कभी? ये आंखें फिल्म का गाना है। धर्मेंद्र जब गायब हो गया था तो उसको ढूंढा जा रहा था, तब गा रहे थे वो। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको ढूंढने के लिए ये महमूद और वो कौन सी हीरोइन थी, है ना, और ये सब लोग एक माला सिन्हा, ये सभी लोग क्या है कि भिखारी बन के गाड़ी में जो जमीन में खींची जाती है, और तमाम बच्चे, ये सब जो है, एक उसका एक ट्रांसमीटर धर्मेंद्र के हाथ में फिट था और एक ट्रांसमीटर ये लिए थे। तो उसको लेके गलियों गलियों में घूम रहे हैं कि जहाँ ट्रांसमीटर की सुई चलेगी वहीं होगा वो आसपास। तो उसमें गाना गा रहे हैं ये सभी। और क्या गाना गा रहे हैं कि तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। और इनको कोई मतलब नहीं है किसी से भीख मांगने से। अब भगवान सुनो, इसी गाने में क्या लाइनें हमको दिखाई पड़ गई
सिख ब्राह्मण मुल्ला पांडे। क्या दिख गया? शेख मतलब ये हिंदू लोग, ब्राह्मण शेख जानते हो ना, शेख ब्राह्मण मुल्ला पांडे सब हैं एक माटी के भांडे। वेदांत दिखाई पड़ा? बिल्कुल। अब आपको गा के सुनाते हैं, ध्यान से सुनो, बड़ा गजब का अर्थ निकलेगा, मज़ा आ जाएगी आपको, ऐसा लगेगा कि इसको हम लिख लें अपनी डायरी में। कल सतीश भगवान से बात हुई तो हमने सतीश भगवान से कहा कि जितनी भी पोइट्री कहीं भी मिल रही है सर्वत्र, उसके सबके आप हमारे वेदांत परिवार के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसको कलेक्ट करो। तो उन्होंने कल से एक नई डायरी बना दी है और नया रजिस्टर, उसमें पहला एक गीत पहुंच भी गया है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। सिख ब्राह्मण मुल्ला पांडे सब हैं एक माटी के भांडे। अब और ज़्यादा वेदांत, अभी तो कुछ नहीं था, अब आगे देखो। वेद वही पुराण वही है, ये पुराण नहीं है कुरान है, गलत लिखा है यहाँ पे। वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है। दिखा दिया सर्वव्यापी परमात्मा को। अब आगे क्या कह रहे हैं? उसी का दामन थाम, तुझको अल्लाह रखे। आत्मा का दामन था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नाश होने वाले संसार का, शरीरों का और इनका सबका दामन थाम रखा है? अरे तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जीवन जी रहे हो। भगवान कितना गजब का इशारा। सिख ब्राह्मण मुल्ला पांडे सब हैं एक माटी के भांडे। वेद वही कुरान वही है, राम वही रहमान वही है। अब इन सबसे दृष्टि जानी चाहिए ना उस सर्व, अभी अभी क्या बोला कंचन भगवान ने? वो सर्व का आत्मा है, तो वहाँ दृष्टि जानी चाहिए ना उस मूल पे। तो क्या कहते हैं? उसी का दामन थाम, तुझको अल्लाह रखे। देखिए भगवान क्या गजब का रहस्य है। तो भगवान इसी गीत में आखिरी में वो कहते हैं, आखिरी में जब थक जाते हैं ना सब, तो वो धर्मेंद्र को ढूंढते ढूंढते, तो मालूम क्या कहते हैं? कहाँ छुप गया है तू कठोर, देख तेरे चाहने वाले दर दर भटक रहे हैं। भगवान हमने 7th में ये फिल्म देखी थी, हमको इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको क्या बताऊं। आंखें, आजकल तो फिल्म आराम से अपलोड हो जाती है ना। आंखें फिल्म, जयप्रकाश की नॉलेज बहुत तगड़ी भाई फिल्मों में। जी भगवान। तो अब हम लोग राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि राणा भगवान वो ज्ञानेश्वरी गीता से यही मंत्र ले लें। भगवान एकत्वेन पृथक्त्वेन 9/15। जी 9/15 प्रश्न संख्या है इसमें 261 ज्ञानेश्वरी गीता से। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान कि अब मैं ज्ञान यज्ञ का संपादन किस प्रकार होता है उसके संबंध में बतलाता हूँ। अरे वाह। पर ब्रह्म में जो एको अहम बहुश्यामा प्रजाए वाला आदि संकल्प उत्पन्न होता है, वह इस यज्ञ का यज्ञ स्तंभ है। पंच महाभूत सत्संग को यहाँ भी ज्ञान यज्ञ बोला है। और यही आपने रखा है। यज्ञ पशु है। पंच महाभूत यज्ञ मंडप है और द्वैत यज्ञ पशु है। अरे गजब। फिर पंच महाभूत के जो विशेष गुण अथवा इंद्रियां तथा प्राण है, वही इस ज्ञान यज्ञ की सामग्री है। अज्ञान घृत है जो इस यज्ञ में हवन करने के काम आता है। इस ज्ञान यज्ञ में मन और बुद्धि रूपी कुंडों में
मन और बुद्धि रूपी कुंडों में ज्ञानाग्नि दरकती रहती है। और ये पार्थ, साम्य भावना को ही इस ज्ञान यज्ञ की सुंदर वेदी जानना चाहिए। विवेक युक्त बुद्धि की कुशलता ही मंत्र की शक्ति है, शांति ही इसका यज्ञ पात्र है, तथा जीव यज्ञ करने वाला यजमान, यही यज्ञ करता जीव ब्रह्म अनुभव के पात्र में से विवेक रूपी महामंत्र के द्वारा क्या बढ़िया। ज्ञान रूपी अग्नि के होम में द्वैत की आहुति देता है। गजब। द्वैत की आहुति। द्वैत की आहुति भाई, जिस समय अज्ञान इसका का तो चार्ट- अंत हो जाता है, चार्ट बनाना पड़ेगा। उस समय यज्ञ करने वाला यजमान और यज्ञ विधि दोनों का अवसान हो जाता है। फिर जब आत्म ऐक्य के जल में जीव आवृत स्नान करता है, तब भूत, विषय और इंद्रियां अलग अलग नहीं दिखाई देती। आत्म ऐक्य बुद्धि के पूर्णतः प्रतिबिंबित हो जाने के कारण सब कुछ एक ब्रह्म रूप ही जान पड़ता है। अरे गजब रे गजब। हे अर्जुन, जैसे निद्रा से जागा हुआ व्यक्ति कहता है कि सुप्तावस्था में जो स्वप्न मैंने देखा था उसकी विचित्र सेना मैं ही बना हुआ था, पर अब मैं जागृत अवस्था में हूँ। वह स्वप्न अवस्था की सेना एकमात्र ब्रह्मजाल थी, वह सब कुछ मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ। वैसे ही ज्ञान यज्ञ संपादन करने वाले की समझ में यह बात भली भांति आ जाती है कि यह संपूर्ण विश्व एक अभिन्न ब्रह्म रूप ही है। अरे गजब। इसलिए उसका जीव भाव ही समाप्त हो जाता है, वह परमात्मा ज्ञान से भर जाता है और ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। बस कुछ लोग इसी एक भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी भक्ति कल करते इसी हैं। ब्रह्मत्व पे बोला और था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पेस्ट जो पे यह मान्यता रखते हैं कि यह विश्व अनादि है, इस विश्व में होते तो सब एक दूसरे के समान ही हैं, पर नाम और रूप इत्यादि के कारण वे भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। यही कारण है कि इस विश्व में भेदभाव भासमान होता है, पर फिर भी भेदभाव के कारण उनके ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। जिस प्रकार अवयव पृथक पृथक होने पर भी वे वास्तव में एक ही शरीर होते हैं, अथवा शाखाएं छोटी बड़ी होने पर भी जिस प्रकार वे एक ही वृक्ष की होती हैं, अथवा रश्मियां अनगिनत होने पर भी वे सब एक ही सूर्य की होती हैं, उसी प्रकार उनके लिए तरह तरह की रूपात्मक वस्तुएं, उनके भिन्न भिन्न नाम, उनके भिन्न भिन्न व्यापार और उन सब से संबंधित भेद भौतिक विश्व भर के लिए ही होते हैं। और उन भक्तों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि मैं पूर्ण रूप से भेदभाव से रहित हूँ। हे पांडव, जो इस भिन्न प्रकार से अपने ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान को भेदभाव का स्पर्श नहीं होने देते, अरे गजब। वे ही अच्छी तरह से ज्ञान यज्ञ करते हैं। क्योंकि जिस समय और जिस जगह पर उन्हें जो कुछ दृष्टिगत होता है उसके विषय में पहले से ही उनका यह ज्ञान रहता है कि वह मुझ पर ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं। अरे गजब, क्या बात है भाई। देखो, जो बुलबुला बनता है वह जल रूप ही होता है। अब चाहे वह फूट जाए और चाहे रहे, पर उसके विषय में जो कुछ होता है वह जल से ही होता है। धूल के कण वायु के वेग से भले ही इधर उधर उड़ने लगे, पर फिर भी उनका पृथ्वी भाव
कभी विनष्ट नहीं होता। हम्म, और जिस समय वे गिरते हैं उस समय पृथ्वी पर ही गिरते हैं। इसी प्रकार चाहे कोई नाम रूप वाली वस्तु क्यों ना हो, फिर चाहे वह रहे अथवा नष्ट हो जाए, पर वह अनवरत ब्रह्म रूप ही रहती है। मैं जिस प्रकार सर्वव्यापक हूँ, उसी प्रकार उनका ब्रह्म अनुभव भी सर्वव्यापक होता है। इस प्रकार के लोग यह ज्ञान रखकर सब प्रकार के व्यवहार करते हैं कि नाना विधि विश्व एक विध ब्रह्म ही है। बहुत बढ़िया। हे धनंजय, जैसे इस सूर्य बिंब को जो देखना चाहता है यह उसके सामने ही रहता है, वैसे ही इस विश्व को अपने ब्रह्म बोध से व्याप्त रखने के कारण वे भी सबको अपने सामने ही दिखाई देते हैं। हे अर्जुन, उनके ज्ञान में लेश मात्र भी भेदभाव नहीं होता। जैसे आकाश में वायु सर्वत्र समान भाव से भरी रहती है, अरे गजब। वैसे ही उनका ज्ञान भी समस्त विश्व को समभाव से व्याप्त रखता है। जितनी अधिक मेरी व्याप्ति है उतनी ही उनके ब्रह्म बोध की भी व्याप्ति रहती है, और इसलिए चाहे वे उपासना करें अथवा ना करें, कोई पर फिर भी उनके द्वारा मेरी स्वतः उपासना हो जाती है। अरे गजब रे गजब। उनके द्वारा मेरी स्वतः उपासना हो जाती है। यूं तो सर्वत्र एकमात्र मैं ही हूँ, यूं तो सर्वत्र एकमात्र मैं ही हूँ। फिर भला मेरी उपासना किस से और कब नहीं होती, पर उन सब लोगों को वह सर्वव्यापक ज्ञान नहीं होता, इसलिए जीव अप्राप्त स्थिति में रहते हैं। वे मेरे यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, पर अब विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के योग्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना किस तरह की जाती है, ज्ञान यज्ञ का उसके विषय में मंत्र। मैंने तुम्हें आपने बतला पकड़ दिया लिया था है। इसको। भिन्न भिन्न मनुष्यों के द्वारा और भिन्न भिन्न साधनों से जिन जिन कर्मों का आचरण होता है, वे सब अंततः मुझे ही अर्पित होते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्तियों को इसका रहस्य ज्ञान नहीं होता, और इसलिए वे सरल से मेरा कर दो। शुद्ध स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाते। मूर्ख लोगों को सर्वव्यापी परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। किसी ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि परमात्मा सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है। तो हमने उससे उत्तर दिया कि जब परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा ही निर्गुण निराकार भी है और परमात्मा ही ये सारे सगुण साकार रूपों में भी है। तो उसने कहा यह कैसा उत्तर हुआ? तो हमने कहा तुम्हारा कोई मार्गदर्शक है कि नहीं? गुरु है। तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं? तो नहीं, मैं स्वयं पढ़ता हूँ। हमने कहा इसीलिए मूर्ख के मूर्ख हो ऊपर से नीचे तक। देखिए भगवान, बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनो। परमात्मा ही सगुण साकार रूपों में, सारे रूपों में है। जय प्रकाश के रूप में कानपुर में बैठा है, खेल रहा है। सतीश जी के रूप में गोविंदपुरम गाजियाबाद में, कंचन भगवान के रूप में ग्रेटर नोएडा में, लाल सिंह भगवान के रूप में हमारे आगरा में, और ये परमानंद जी के रूप में इलाहाबाद में, और डॉक्टर भगवान के रूप में कविनगर में दवाई लिख रहा है सबको, और पेशेंट के रूप में डॉक्टर भगवान के क्लिनिक पे, और आकाश के रूप में सबको आच्छादित किए हैं, धरती के रूप में सबको साधे हुए हैं। सब रूपों में है, लेकिन सगुण साकार रूप उसका मायावी रूप है, इसीलिए वह टिकाऊ नहीं है और अदलता है, बदलता है और लुप्त से गायब हो जाता है। लेकिन जो उसका निर्गुण निराकार स्वरूप है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है,
उसी में सब खेला चल रहा है। उसी में सारा खेला ये प्रतीत हो रहा है। इसी निर्गुण निराकार स्वरूप को पहचान लेता है एकत्वेन भक्त। देखिए, और जो पृथक्त्वेन भक्त है वो तो इतना बड़ा मूर्ख गधा है, उसको गधा कहा गया है शास्त्रों में, अनेक मंत्रों में गधा कहा गया है। ये गवाह हैं हमारे जो पुराने लोग हैं, शास्त्रों को पढ़े हैं। क्यों कहा गया है? वो इसी सगुण साकार जो नाम रूप वाला जगत है, इसके असत रूपी भाव को क्या बोलते हैं कि इसके झूठेपने को, इसके मिथ्यात्व को नहीं जानते, इसको सत्य समझते हैं और इसमें भेद रखते हैं। तेरा भगवान, तेरा परमात्मा अल्लाह है, मेरा तो ईश्वर है। ईश्वर ज़्यादा पावरफुल है, वो कहता है अल्लाह ज़्यादा पावरफुल है। वो भी लाठी निकाल रहा है, वो गणासा निकाल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं। देखिए भगवान, कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो हमने जब उनको ये रहस्य बताया तो बोले गजब हो गया, अगर ऐसा है तो फिर तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। हमने कहा बिल्कुल एक हैं। तो हमने आरोपित किया है ना नीचे। देखिए भगवान, दावे से मैं कह सकता हूं कि पूरे विश्व को अगर किसी एक धर्म का क्या बोलते हैं फिक्स किया जाए तो उसको कहते हैं अद्वैतवाद वेदांत। फिर सब प्रेम से रहेंगे। पूरे विश्व में न कहीं कोई रक्षा बजट होगा, न कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होगा, न सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करेंगे। एक जाति वाला दूसरे जाति में परमात्मा देखेगा, पति अपनी पत्नी में परमात्मा देखेगा। पत्नी अपने पति को जब गरम गरम रोटियां खिलाएगी तो ये नहीं सोचेगी कि आज तो ये और खाते ही चले जा रहे हैं, हम तो थक गए, 3 रोटी बना चुके हैं, रोज़ तो 2 ही खाते थे। वो सोचेगी धन्य है मेरे भाग्य कि मेरे पति के रूप में परमात्मा आज और खा रहा है। हैं? क्या बोलते हैं, खाओ खाओ, धन्य है धन्य है। देखिए भगवान हम क्या बतावें, उसके अभी राणा भगवान ने क्या पढ़ा कि अपने आप उससे पूजा होती रहती है। भजन, अपने आप उससे भजन होता है। उसके भजन में कंपन नहीं होता कि कभी भजन हो कभी ना हो, कभी सेवन हो कभी ना हो, अबाधित। भगवान ने गीता में एक ऐसी बात बोल दी है। भगवान मालूम क्या बोला है? अविकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। उसको ऐसा अविकंप योग प्राप्त होता है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाता है तो कहता है अरे गजब, वही परमात्मा। प्रणाम। और सेठ साहब के यहाँ जाता है, कहता है अरे वाह, वही परमात्मा सफ़ेद धोती पहन के। प्रणाम। वासुदेव वाटिका जाता है मदन लाल जी के यहाँ तो कहता है सांवरे के रूप में भी। भगवान देखिए क्या गजब की बात है, सब रूपों में परमात्मा है। एक बहुत बढ़िया सा गीत है जो कि केंद्रीय विद्यालय में और कई जगहों पे प्रेयर के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा है? हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। लेकिन भगवान प्रेयर गाई जा रही है, कितने लोग समझ पाते हैं इसको? अब भगवान बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो लोग गीता सुन रहे हैं कि मंत्र नंबर 9/16 इसमें भगवान मालूम क्या कह रहे हैं? ये जो यज्ञ होता है ना, जयप्रकाश सुन लो, ये जो यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में कितनी चीज़ें होती हैं? भगवान कह रहे हैं सब मैं ही हूँ। जयप्रकाश सुनो, कह रहे हैं क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ, घी मैं ही हूँ, आहुति मैं ही हूँ। वो जो पंडित करा रहा है वो भी मैं, वो पंडित भी मैं ही हूँ, यजमान भी मैं ही हूँ। और इसके आगे भगवान का जी नहीं भरा तो भगवान क्या कह रहे हैं 9/17 में, मैं ही पिता हूँ इस जगत का, मैं ही माता हूँ इस जगत की, मैं ही धाता धारण करता हूँ इस जगत को, मैं ही पितामह हूँ, बाबा हूँ इस जगत का।
मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद हूँ, मैं ही यजुर्वेद हूँ, मैं ही सामवेद हूँ। अभी भगवान की इच्छा नहीं भरी, भगवान ने कहा जयप्रकाश के रूप में मैं ही, लाल सिंह जी के रूप में मैं ही, अलका देवी के रूप में मैं ही। तो भगवान की इच्छा नहीं भरी तो भगवान आगे क्या कर रहे हैं? लोग पूजा करके जो परम गति प्राप्त करते हैं वो गति भी मैं ही हूँ, पालनहारा भरता विष्णु भी मैं ही हूँ, सबका स्वामी प्रभु भी मैं ही हूँ, साक्षी भी मैं ही हूँ, सबका निवास मुझी में है, मेरा निवास सभी में है, सब मेरी ही शरण में है, सभी का प्रभाव करने वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, सभी का प्रलय करने वाला मैं ही हूँ, स्थान भी मैं ही हूँ, निधान भी मैं ही हूँ, मैं सभी का अव्यय बीज हूँ। अभी भगवान की इच्छा नहीं भरी तो भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, तपामि अहम, अहम वर्षम, वर्षा के रूप में मैं ही बरसता हूँ। निग्रहामि उत्सजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं ही हूँ तो ये मृत्यु भी तो मैं ही हूँ। गजब हो गया। देखिए भगवान, जो इस गीता का सेवन करता है, इसको समझ जाता है, उसके योग में कभी भी कंपन नहीं होता। अब इसका नमूना सुनो शंकराचार्य जी से, नमूना सुनो। शंकराचार्य भगवान एक बार कहते हैं जो तत्व को जान जाता है वो चाहे योग में रत हो चाहे भोग में रत हो, उसकी परमात्मा अनुभूति ज्यों की त्यों बनी रहती। अरे बाप रे माधव भगवान, बिल्कुल। योग रतो वा भोग रतो, संग रतो वा संग विहीना। एकत्वेन होने के बाद ही ये हो सकता है, ये देखिए भगवान, दृष्टि हो सकती ये है भगवद गीता। तो भगवान इसी के साथ हमारा ये मंत्र आज समाप्त होता है 9/15। कल से बहुत अद्भुत मंत्र शुरू होगा जिसमें भगवान बताएंगे सर्व रूप में मैं ही हूँ। आम क्रतु आम यज्ञ 9/16 कल प्रारंभ होगा। और हम लोग आज कम से कम 4 मिनट अपने स्वरूप में बैठेंगे, अपने स्वरूप से परिचय करेंगे कि वो मैं कौन स्क्रीन हूँ जिसमें सब मालूम पड़ते हैं, कुछ समय दिखते हैं, भागते हैं और फिर मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। अपने आत्मस्वरूप को पहचानने की कोशिश करो भगवान। जो मालूम पड़ता है उसको सबको थोड़ी देर के लिए हटा दो, अपने आधार अनंत आत्मस्वरूप में हम लोग 4 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान।
जब भी ध्यान करिए ना तो दृष्टि मालूम कहाँ होनी चाहिए? अधिष्ठान में। जो जो मालूम पड़ता है उसको हटा दीजिए अधिष्ठान में। यह अधिष्ठान और अध्यस्त का रहस्य जो समझ जाता है वो कृतकृत्य हो जाता है, यह जानकर कि केवल अधिष्ठान ही अधिष्ठान है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान, प्रणाम राणा भगवान, प्रणाम सतीश भगवान।